साथियों नमस्कार। जीके से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान से पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ आज की वीडियो के जरिए हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 की बात है, तब भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बात है 9 दिसंबर 1946 की। ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और 11 तारीख को जो अध्यक्ष बनाया गया था परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष, वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये थे BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। आगे, भारत का संविधान दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? भारत का संविधान दिया था तो भारत की संविधान सभा ने बना के दिया था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, भारत का संविधान दिया था किसने? भारत की संविधान सभा ने। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी, कार्यवाहक थे, है ना, अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला सवाल करते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? जो भारत का संविधान था ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला सवाल करते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन कै ख गै घ इत्यादि भाग बढ़कर ये 465 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला था? तो ये मिला था भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा 15 अगस्त 1947 को, है ना। 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और हमसे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। संघीय प्रणाली यानी संसदीय प्रणाली का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था जिसमें संघीय प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम था 1935 का, याद रखो। अगला सवाल है, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष गठित हुई थी? तो वर्ष था 1946 का। 1946 में भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परिसंघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के जरिए दिया गया था दोस्तों। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो दास्ता का नया घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित था, याद रखना। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो मंत्रिमंडल गठित हुआ वो कौन सा था? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास विदेश मंत्रालय, कॉमनवेल्थ मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध इत्यादि थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण और राज्य मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। दूसरे ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। आगे, अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। CH भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा, इनके पास वाणिज्य मंत्रालय था। रफ़ीक अहमद किदवई के पास संचार मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास में विधि मंत्रालय। RK षडमुंडन चेट्टी के पास वित्त मंत्रालय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। NV गॉडगिल के पास में था खाद्य एवं खाद्यान्न ऊर्जा मंत्रालय। देखिए, 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल,
है ना, पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो आपसे पूछ सकता है पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 23 अगस्त 1947 को उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। आगे, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के अध्यक्ष कौन थे या उपसभापति कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947 को, है ना, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह भारत का, ठीक ना, राजकीय चिन्ह कौन सा भाई? आप बताएंगे राजकीय चिन्ह कौन सा? अशोक स्तंभ। 26 जनवरी 1950 को, है ना, ये अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे स्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। ये कार्यवाहक तौर पे 2 दिन के लिए ही बनाए गए थे अध्यक्ष। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकारा गया, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात कितना था? जो एक कैंडिडेट था वो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर बनाया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था सर्वदल सम्मेलन 1946 में। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचनाकार कौन है? श्याम लाल गुप्त पार्षद, इन्होंने झंडा गान को गाया है। संविधान सभा का गठन किया गया था तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष PT नेहरू थे। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये B.R. अम्बेडकर ने लाइन बोली थी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कहाँ से किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित नेहरू जी। भारत का संघीय रूप सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? तो याद रखना, भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है वो संविधान में निहित है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेश संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, है ना। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इत्यादि शब्द जोड़े गए थे। आगे, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान संघीय है। भारत का संविधान लागू कब हुआ, किस वर्ष हुआ? 1950 में 26 जनवरी को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे, शक्ति का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये सरकार का संघीय स्वरूप है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारतीय संविधान किस शासन की प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो संसदीय सरकार की ओर इंगित करता है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात जो आपकी प्रस्तावना है, इसमें परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में। समाजवादी पंथ निरपेक्ष आदि शब्द जोड़े गए थे। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो स्वतंत्रतावाद जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। एक तंत्र का अर्थ क्या है? एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। एक तंत्र है, ठीक है ना, मात्र एक ही व्यक्ति के द्वारा। अगला, फाजिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में है, तो वो है सर्वसत्तावाद। तो फाजिज्म का विश्वास है इस सिद्धांत को लागू करने में है। फाजिज्म ने बोला था सर्वसत्तावाद सिद्धांत को लागू करो। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। राज्य के विषय में फांसीवाद यही है।